नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे देश में सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और तेजी से बदलती जा रही हैं। इन गतिविधियों की वजह से सियासी समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। मुश्किल में घिरी कांग्रेस को रीजनल पार्टियां अपने दायरे में सिमटने की सलाह दे रही है और इस कड़ी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम जुड़ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस अपना ध्यान वहां केंद्रित करे जहां वो मुख्य मुकाबले में है। तेजस्वी की सलाह से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस रीजनल पार्टियों की सलाह मानेंगे? क्या रीजनल पार्टी को कांग्रेस मौका देगी? तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जो सलाह दी है वो सलाह सपा नेता अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कांग्रेस को नसीहत दी है और कहा है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उसे ड्राइविंग सीट मिलनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है वहां कांग्रेस को मोर्चा संभालना चाहिए। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। विपक्षी दलों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो किस प्रकार से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, चाहे कांग्रेस हो या रीजनल पार्टी हो, जब तक साथ नहीं आएंगे, यही कोशिश में हम नीतीश जी सब लोग लगे हैं, लालू जी लगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भाई हमने पहले भी कहा है कि जो रीजनल पार्टी है, जहां रीजनल पार्टी मजबूत है, उनको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लोग जो है इस बात को जो है समझे। कई ऐसी डायरेक्ट सीट्स है जहां बीजेपी से लड़ाई है, वहां कांग्रेस पार्टी को भाजपा से लड़ना चाहिए। तो अब देखिए तेजस्वी यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया और कांग्रेस को इसके पहले भी तेजस्वी यादव सलाह दे चुके हैं। ये दूसरी बार है, दूसरा मौका है जब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को ये सलाह दी है कि जिस भी क्षेत्र में रीजनल पार्टियां यानी कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हालत में है, मजबूती की स्थिति में है, वहां पर ड्राइविंग सीट पर रीजनल पार्टियों को ही मोर्चा संभालना चाहिए और जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है वहां पर कांग्रेस को मैदान में उतरना चाहिए। तो तेजस्वी के बयान के मायने क्या हैं वो आप समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, ये तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है। कांग्रेस को विपक्षी दलों से तालमेल करना चाहिए, ये भी तेजस्वी यादव ने कहा। कांग्रेस को रीजनल पार्टियों से मुकाबला नहीं करना चाहिए, बीजेपी से मुकाबले वाली सीटों पर ही वो चुनाव लड़े, यानी कि कांग्रेस को यह सलाह दी गई है कि जहां पर बीजेपी से सीधा मुकाबला है वहीं पर चुनावी मैदान में खड़े रहें। जहां रीजनल पार्टियां मजबूत हैं वहां रीजनल पार्टियां ही लड़ें। अब आइए उन सीटों के बारे में जानते हैं जहां कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है। तो आप देखिए, तेजस्वी के बयान का मतलब हमने आपको बताया। उन सीटों के बारे में भी आपको बताते हैं जहां पर कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन जगहों पर जो कांग्रेस है वो मुख्य मुकाबले में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। वहीं पर देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है। वहीं असम की बात करते हैं तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। केरल में लोकसभा की 19 सीट है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है। वहीं हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यानी कि लोकसभा की करीब 170 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, जो लोकसभा की कुल सीटें यानी कि 545 से आधे से भी कम है। अगर कांग्रेस सिर्फ 171 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी तो लोकसभा में उसकी स्थिति बहुत कमजोर होकर रह जाएगी।
यानी कि कांग्रेस के लिए रीजनल पार्टियों की शर्तों को मानना बेहद मुश्किल है। अगर कांग्रेस रीजनल पार्टियों की सलाह मानती है तो उसके लिए कांग्रेस कुछ राज्यों तक सिमट कर रह जाएगी, रीजनल पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएगी, लगातार उसका दायरा सिमटता जाएगा, कांग्रेस का अस्तित्व बचना मुश्किल हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी की पहचान पर संकट आ जाएगा, कांग्रेस की विरासत जो है वो खतरे में आ जाएगी। यानी कि तेजस्वी यादव की ओर से जो सलाह दी गई है कांग्रेस को, अगर कांग्रेस उस सलाह को मानती है तो कांग्रेस को कई घाटे हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उससे उसका नाम हट सकता है, साथ ही जो विरासत कांग्रेस की ओर से लंबे समय से चली आ रही है वो विरासत भी खतरे में आ सकती है। तो तेजस्वी के बयान पर अब सियासी घमासान भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि बिहार से जो सियासी दल हैं उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है वो भी सुनना इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुनिए बिहार के नेताओं की इस बारे में क्या कुछ राय है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं। राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत हैं वहां वो ड्राइविंग सीट पर बैठे और कांग्रेस पार्टी उन्हें सहयोग करे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत को कम कर आंकना ये बड़ी भूल होगी। यह भी बात एकदम सत्य है कि जिन भी प्रदेशों में रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हैं वहां कांग्रेस पार्टी को रीजनल पार्टीज को सहयोग करना चाहिए ताकि अधिकांश सीटें जीती जा सके, एक मजबूत विकल्प दिया जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि 2014 वाले 2024 में नहीं आए। क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि अब पिछलग्गू होने की सलाह दी जा रही है। इससे बड़ा कांग्रेस की क्या दुर्भाग्य और दुर्गति हो सकती है कि इस तरह के नसीहत को सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी जिनके पूरे परिवार अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है वो उनको नसीहत दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की सलाह को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लड़ाई है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना होगा। सुनिए। कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। हमारे साथ जो भी रहा है राजनीतिक तौर पे हमने उस साथी को बढ़ाने का काम किया है। बिहार उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। हमारे साथ जो भी आया, आज की सरकार है या राष्ट्रीय जनता दल है, पुराने साथी हैं और हमने उन्हें बढ़ाया है। पर आज के हमारे साथियों को भी ये समझना पड़ेगा कि अभी ये लड़ाई रीजनल नहीं है। अभी जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये पैन नेशनल है और पैन नेशनल लड़ाई उसी पार्टी की अगुवाई में लड़ी जा सकती है जिसका प्रेजेंस पैन नेशनल हो, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जिसका कार्यकर्ता हो, और वो आज के दिन में विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। इसीलिए जहां आपकी जरूरत है आप आगे हैं, पर आज की लड़ाई